आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे हिंदू मंदिर के बारे में जो भगवान शिव को समर्पित है। और यह वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर होने के साथ साथ सबसे पुराने मंदिर में से भी एक है। यह मंदिर पंच केदार की कथा से जुड़ा हुआ है। आइए बात करते हैं कि मंदिर कहाँ स्थित है, भगवान शिव के किस रूप की पूजा की जाती है, आखिर क्यों इसे केदारनाथ का आधा भाग माना जाता है। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित एक हिंदू मंदिर है। नेपाल के एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने से पहले यह मंदिर राष्ट्र देवता भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास स्थान माना जाता है। यह स्थान शुरू से ही हिंदू मान्यताओं की अवधारणा में चर्चित रहा है। भारत की तरह नेपाल में भी एक से बढ़कर एक मंदिर है। यहाँ पर उपस्थित भगवान का पशुपतिनाथ मंदिर सनातन संस्कृति की सबसे मूल्यवान धरोहर है। यह मंदिर भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग में शामिल नहीं है, लेकिन दुनिया भर में बहुत चर्चित और विख्यात है। इसकी विशेषता और लोकप्रियता को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के यूनेस्को में इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। पशुपतिनाथ मंदिर का महत्व। नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर विश्व भर में मशहूर है। यह पशुपतिनाथ मंदिर हिंदुओं के देवता भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर को भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के समान मान्यता प्राप्त है। कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसे पौराणिक कहानियों में केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के आगे का भाग बताया जाता है। पशुपतिनाथ मंदिर को लेकर ऐसी मान्यता है कि जो भी इस मंदिर में स्थापित भगवान के शिवलिंग के दर्शन कर लेता है उसे पशु योनि से मुक्ति मिल जाती है और वह मोक्ष को प्राप्त होता है। पशुपतिनाथ मंदिर में जाकर नदी का दर्शन करने के पश्चात ही भगवान शिव के दर्शन करने चाहिए। इस मंदिर में स्थापित पशुपतिनाथ भगवान की मूर्ति पंचमुखी है। उसमें 5 मुख हैं और पांचों ही अपनी विशेषता महत्व रखते हैं। साथ ही साथ पांचों मुखों के साथ अलग अलग अवधारणाएं जुड़ी हुई हैं।
पूर्व दिशा वाले मुख को तत्पुरुष कहा जाता है और पश्चिम दिशा वाले मुख को सदयोग कहा जाता है। इस मंदिर में विशेषकर इसी मुख की पूजा की जाती है। इसके अलावा उत्तर दिशा वाले मुख को वामदेव या अर्धनारी ईश्वर कहा जाता है, जबकि दक्षिण दिशा वाले मुख को अघोरा कहकर संबोधित किया जाता है। इनका जो मुख ऊपर की ओर है उसे ईशान मुख कहते हैं। इस मुख को सबसे उच्चतम मुख कहा जाता है। कहा जाता है कि पशुपतिनाथ मंदिर का ये ज्योतिर्लिंग पारस पत्थर से निर्मित है। पशुपतिनाथ मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथाएं। नेपाल में स्थित भगवान शिव का पशुपतिनाथ मंदिर अपनी पौराणिक कथाओं को लेकर काफ़ी मशहूर है। पशुपतिनाथ मंदिर के साथ अलग अलग मान्यताओं के अनुसार अलग अलग पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। आज हम आपको पौराणिक कथाओं के बारे में बताएंगे। पांडवों से जुड़ी पौराणिक कथा। पशुपतिनाथ मंदिर की पहली कथा पांडवों से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि अपने बंधुओं की कुरुक्षेत्र में हत्या करने के बाद पांडव बहुत दुखी थे, क्योंकि उन्होंने ही अपने ही भाई बंधुओं का विनाश किया था। इसलिए उन पर गोत्र हत्या का पाप लगा था। पांडव ने श्री कृष्ण से इसका उपाय मांगा। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने कहा, जाओ महादेव की शरण में जाओ, महादेव ही इस पाप से आपको मुक्त करा सकते हैं। तब पांचों पांडव महादेव की तलाश में निकल पड़े। पांडवों ने महादेव को कई जगह ढूंढा, परंतु महादेव कहीं नहीं मिले और ऐसा करते करते पांडव हिमालय तक पहुंच गए। और जब शिव ने उन्हें वहां देखा तो वह छिप गए और भगवान शिव ने अपना बैल का रूप धारण किया और बैलों के झुंड में छिप गए। तभी भीम ने उन्हें देखा और भीम ने अपनी दोनों टांगें फैला दी। उसके बाद एक एक करके बैल उनके नीचे से निकल गए, परंतु महादेव नहीं निकले। तो उन्होंने पहचान लिया कि यही महादेव हैं। महादेव उन्हें मुक्त करना नहीं चाहते थे, इसलिए वह धरती में समाने लगे। और तभी भीम ने उनके बीच का भाग पकड़ लिया और जो आगे का भाग था वो जाके निकला नेपाल की राजधानी काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में। जो हिस्सा भीम ने पकड़ा था वो केदारनाथ में रह गया। दूसरी पौराणिक कथा। दूसरी कथा सबसे प्रचलित है। कहा जाता है कि भगवान से उन्होंने इसी स्थान पर चिंकारे का रूप धारण किया था और नेपाल के इसी स्थान पर छिप गए। कुछ लोग यह मानते हैं उन्होंने अपनी नींद पूरी करने के लिए यह रूप धारण किया था। जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा को यह पता चला कि भगवान शिव उस स्थान पर चले गए हैं, तो वह उन्हें खोजते हुए उनके पास पहुँचे और उन्हें पुनः वहाँ से वापस ले आने का प्रयास किया, जिसके दौरान भगवान शिव उनसे भागने के लिए नदी के उस छोर पर छलांग लगा दी। कहा जाता है कि इस दौरान वह अपने सिर के बल गिरे और इनके सिर के 4 टुकड़े हो गए।
और इन्हीं 4 टुकड़ों से भगवान पशुपतिनाथ के 4 मुखों की उत्पत्ति हुई। मंदिर का निर्माण। कहा जाता है कि इस मंदिर का उद्गम वेदों की रचना के पूर्व ही हो गया था, कि इस मंदिर के निर्माण संबंधित कोई प्रमाणिक दस्तावेज नहीं है। यह कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण सोमदेव के राजवंश के पशुपेक्ष नाम के राजा ने करवाया था। लोग मानते हैं कि राजा पशुपेक्ष ने इस मंदिर का निर्माण 3वीं सदी ईसा पूर्व ही कराया था, लेकिन इसके सारे उपलब्ध प्रमाण 13वीं सदी के हैं। भारत में इस मंदिर से संबंधित कई नगरों का भी निर्माण किया गया है, जिनमें से भक्तपुर, बनारस और ललितपुर शामिल है। इस मंदिर का जो स्वरूप आज हम देख रहे हैं, उसे 1697 में नेपाल नरेश भूपेंद्र मल्ल द्वारा प्रदान किया गया था। यह पशुपतिनाथ मंदिर को कई बार क्षतिग्रस्त हुआ और नष्ट हुआ, लेकिन समय समय पर कई नरेशों ने इसका जीर्णोद्धार किया है। अप्रैल वर्ष 2015 में एक भीषण भूकंप से यहाँ की मुख्य इमारतों को क्षति पहुंची थी, लेकिन इसके मुख्य मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, जो एक चमत्कार से कम नहीं है।